जब जीवन की आपाधापी में मन थक जाता है, जब बाहर की आवाज़ें बहुत तेज हो जाती हैं और भीतर की आवाज़ दबने लगती है, तब आत्मा किसी ऐसे सहारे को पुकारती है जो शब्दों से परे हो, जो तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से समझ में आए। उसी क्षण यदि हृदय की गहराइयों से राम नाम का स्मरण स्वतः उभर आए, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने स्वयं हाथ बढ़ाकर मन को थाम लिया है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वो एक अनुभूति है, एक ऐसा रहस्य है जो समझाया नहीं जाता, जिया जाता है। ये नाम शोर नहीं करता, ये धीरे धीरे मन के कोलाहल को शांत करता है, जैसे कोई माँ रात में रोते हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेर देती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम वो बीज है जिससे भक्ति का वृक्ष फलता फूलता है। राम कोई केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं, बल्कि मर्यादा, करुणा, सत्य और धैर्य का सजीव रूप है। जब हम राम नाम का स्मरण करते हैं, तब हम अनजाने ही इन गुणों को अपने भीतर स्थान देने लगते हैं। यही राम नाम का रहस्य है कि वो बाहर कुछ बदलने का दावा नहीं करता, बल्कि भीतर दृष्टि बदल देता है। जब दृष्टि बदलती है, तो परिस्थितियां अपने आप अर्थ बदलने लगती हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि राम नाम की महिमा को स्वयं हनुमान जी गाते हैं। हनुमान जी का पूरा जीवन राम नाम की साधना है। वे शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं करते, वे उसे सेवा में अर्पित कर देते हैं। सुंदरकांड का प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जब मन में राम नाम की दृढ़ता होती है, तब असंभव भी संभव होने लगता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी भय के। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास की स्वाभाविक परिणति है। भागवत पुराण में भक्ति को प्रेम का मार्ग कहा गया है, और राम नाम उसी प्रेम का उच्चारण है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम लेता है, तो उसका उद्देश्य किसी डर से बचना नहीं होता, बल्कि स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव करना होता है। संत कबीर ने कहा था कि नाम सुमिरन वो नौका है जो भव सागर पार करा देती है। पर यह पार लगना किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की उथल पुथल से शांति की ओर यात्रा है। राम नाम का रहस्य ये भी है कि ये किसी विशेष समय या स्थान का मोहताज नहीं। चलते चलते, काम करते हुए, दुख में, सुख में, हर श्वास के साथ ये नाम मन को सहारा देता है। शिव पुराण में भी राम नाम की महिमा का उल्लेख मिलता है, जहां स्वयं शिव राम नाम का जप करते हुए दिखाई देते हैं। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर के नाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वहां केवल समर्पण की गहराई देखी जाती है। संत रविदास ने कहा था कि प्रभु वहां बसते हैं जहां मन निर्मल होता है। राम नाम उस निर्मलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये हमें दोष देखने की आदत से धीरे धीरे मुक्त करता है और करुणा की ओर मोड़ता है। मीराबाई के पदों में भी राम नाम की वही तन्मयता दिखाई देती है, जहां संसार की परवाह मिट जाती है और केवल प्रेम शेष रह जाता है। रामानंदाचार्य ने भक्ति को सरल बनाया ताकि आम जन भी ईश्वर से जुड़ सके। राम नाम उसी सरलता का प्रतीक है। इसमें कोई जटिलता नहीं, कोई कठोर नियम नहीं, केवल सच्चा भाव है। जब मन टूटता है तो ये नाम जोड़ने का कार्य करता है, जब मन भटकता है तो ये नाम दिशा देता है। राम नाम का रहस्य ये भी है कि ये हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। श्री राम का जीवन हमें बताता है कि धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि आचरण में है। पिता के वचन की रक्षा, पत्नी के प्रति सम्मान, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व, ये सब राम नाम के साथ जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं। जब हम राम नाम लेते हैं तो अनजाने ही इन मूल्यों की ओर आकर्षित होते हैं। ये नाम हमें सिखाता है कि धैर्य भी एक साधना है। वनवास के वर्षों में राम ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार किया। यही स्वीकार भाव राम नाम के जप से धीरे धीरे मन में उतरता है। तब जीवन की कठिनाइयां बोझ नहीं लगती, बल्कि सीख बन जाती हैं। जब ये कथा अपने अंत की ओर बढ़ती है, तो मन में एक शांत भाव रह जाता है, जैसे किसी ने भीतर के शोर को धीमा कर दिया हो। राम नाम का रहस्य कोई रहस्यमयी सूत्र नहीं, बल्कि एक सरल आमंत्रण है, अपने मन को प्रेम, विश्वास और धैर्य से भरने का आमंत्रण। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को थोड़ा सा भी स्पर्श किया हो, यदि मन ने क्षण भर को भी विश्राम महसूस किया हो, तो इस भाव को अपने जीवन में स्थान दीजिए। ऐसे ही और भावपूर्ण आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि जब भी भक्ति की ये धारा बहे, आप उससे जुड़े रहें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके जीवन में सदा प्रकाश बनकर बनी रहे।